भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में प्रयोग रखा है, कानूनी स्वरूप दे रखा है। इससे सबसे बड़ी लोकतंत्र की मंडलीय संगोष्ठी है, सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र की है लोकसभा, जो संसद भवन में बैठा है। उससे नीचे राज्य की विधानसभा आजे हैं, उससे नीचे फिर शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका और गामा में आजे हैं भाई ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया है सरपंच, जिसने गांव के लोग अपनी वोट गिर कर बनावा 5 साल का खातर। यह कोई मखौल नहीं, भारत का संविधान में लक्की दे रखा है 73rd और 74th 73वां 74वां अमेंडमेंट के जरिए, पंचायती राज एक्ट के जरिए भारत के लोकतंत्र ने गांव के मानसा तक ताकत दे रखी है कि भाई तुम 5 साल में एक बार वोट गिरोगे और वोट गिर का अपना पंच और सरपंच थम चुन लोगे और वही सरपंच 5 साल खातर थारे गांव के विकास कार्यों की देख रेख करेगा। गली बनवानी है भाई तुमने, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगवाना है, पीने के पानी की स्वच्छता की, स्ट्रीट लाइट की, जो भी कोशिशें होंगी सरपंच के थ्रू थम करवा सको। लेकिन पहला टेम और ई वाला टेम में बहुत बड़ा फर्क हो रहा है। ई वाला सरकारों की काम करने का तरीका और पहले की सरकारों का काम करने का तरीका अलग अलग है। पहले ऐसा टेम होया करता जिसमें लोकतंत्र, जिसका दौरा कुर्सी आ जाती, हाथ सरकार में जिसका होया करता, वो उनका आगा आगा हो लिया करता लोकतंत्र। ईब टेम बदला है, सोशल मीडिया का युग आ गया, तो इसमें मनमानी जिसका हाथ में ताकत है वो नहीं कर पाते। पहले ऐसा टेम था, हमारा खुद देखोड़ा है, गांव का सरपंच एक थानेदार के मुंह पर पट मार दिया करता, एक एमएलए एक दोषी व्यक्ति ने, एक आरोपी व्यक्ति ने जेल में उठा लिया करता और थानेदार तो पुलिस थाना धमकी दे दिया करता कि इसका पर्चा रद्द कर दो। डीसी ने कह कि भी सारे के सारे केस उल्टे रफा दफा करवाया करता। इसे इंसिडेंट पहले होया करते, देखे भी होंगे, अपने परखे भी होंगे। ये वह चीज लुकी छुपी ना रहा है, तो लोकतंत्र का अनुसार संविधान की अवहेलना का अकॉर्डिंग मान ले कोई भी चीज ना हो, गैर कानूनी हो, वह लकड़ के आ जाए तो फिर उसका जवाब देना पड़े। आज तक नहीं, जब 10 का तय हर गामा के सरपंच चुनते आ रहे हैं, हरियाणा के गामा में भी नहीं है, 66 में हरियाणा बने, उससे पहले पंजाब का अच्छा था। न्यू सरपंच आए गए, बने गए, सरकार बदली, दूसरी आ गई, लेकिन सरपंच का थ्रू काम होते रहे। सरपंच एक मौजूद आदमी हो गांव का, कोई बाहर का मानस आते सबसे पहले नहीं बूझ जाए भाई सरपंच का घर की चिक्स है, कोई जानकारी लेनी हो सरपंच तो, कोई अतला करनी हो वह भी सरपंच का थ्रू होगा। क्यों? वो दादा ही ना बनता, वो गांव के मानसान बना रखे। के बात हुई भाई, सोनीपत का बैयापुर गांव का सरपंच बना कुड़ता का, जिस गांव ने वो सरपंच बनाया था उस गांव के गोलिया मुंह का कुड़ता काट रखा है, भाजांड है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख लो। इस सरपंच का नाम है हिमाचल, और हिमाचल का गांव की गलियां जो कुत्ते गए लाग रहे हैं, इसका बना दिया प्रदेश। घंघिट्टी बांध रखी है इसकी। जब ये वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर, सब का न्यू होगी भाई इसी के कार होगी भाई, तो इसी कौन सी माड़ी बात होगी भाई, सरपंच का गैल गांव हो लिया, ये गांव में हो लिया, या फिर इसकी कोई पर्सनल रंजिश है, या फिर सरपंच तो जो ताकत दे रखी है भारत के संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने, उनमें अपना कार्य को वो निर्भर करा था, अपना काम करा था, उसमें किसी का खैज मच गई। सब ने तसल्ली करने की कोशिश करी, तो इतनी देर में स्टेटमेंट हिमाचल की भी आ गई। लोग बुझने लगे, भाई पाछे मुड़ मुड़ देखता भाजता आवा था जनू कि मैं तेरा गैल लाग रहा हो, और गांव का मौजूदा आदमी है भाई, और मौजूद आदमी बना कुड़ता का गाड़ा मांडन लाग रहा है। ईशा लागा जनू तो पक्के मैं कूट पीट का बजाए हो, पाछन देख तेरा जनू को खतरा गैल लाग रहा हो, आओ भाव छुट रही याव आओ रहा कती, और घर का नहीं बाजन लाग रहा, साइड देख कुआड़ बंद करके भीतर बढ़ जा, भीतर बढ़ के छोड़ साढ़े उड़ दूँ के मैं। तो पाछा मीडिया वाला ने इससे संपर्क करा, वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद तो मीडिया वाला धन्यवाद बोला भाई गांव का एक मानस है सुरजीत नाम का,
इसने खुद ने बताई है, जो बताई है पहले वह बता दें। और सुरजीत ई का दौरा 20 दिन पहले आया था हिमाचल था। सुरजीत ने बोला कि सरकारी स्कूल का दौरा जो ज़मीन हमने दाब रखी है उसकी तू करवा दे रजिस्ट्री। ज़मीन तो वह पंचायती है, लेकिन क्या सुना कि ऊपर थोड़ा 1,000 की वह रजिस्ट्री मारा है, हम कब्जा है तो कब्जा में रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारा नाम करवा दे, फिर आगे कौन बुझनी है, एक बार बात होगी रोगी कागज हम चढ़ी। लेकिन आजकल शनाख्ती डाल की चल रही है भाई, कोई क्रॉस रिपोर्ट कर दे या फिर जांच करवा ले तो सरपंच के गुदर तो सबसे पहले लदा है। क्यों? न्यू तो हो ही रहा है, 2-4 कैंडिडेट तो गामा में हो जा हैं, तो फिर गैर कानूनी काम करा सरपंच पद प्रति उतरा। ये तो मान ले गलती तक कोई काम करवा उसमें भाई मजूर पेड़ भी एक आधे काटते हूँ न लेकर डीसी का पूछ जा है, इसी चीज़ देखी जाए जिसमें न्यू लागा कि भाई थोड़ा हाई नहीं पैसे कमा लिए सरपंच ने और इस नाल जावांगे, वो है कि ना हो है। तो यो नहीं मिला सरपंच हिमाचल खुद बताया भाई सुरजीत मेरे दोहराया, मैंने इसने मना कर दी कि भाई सरकार की हिदायतें हैं भाई, पंचायती ज़मीन तो छोड़नी पड़ेगी, जितना कब्जा है ना छुड़वाऊँगा। तो सुरजीत ने बोला देख लेंगे तन्ना भाई क्यों छुड़वा होगा, बोलो धमकी सी करना दे की गया। तो फिर काल की ये वारदात से यो अपनी गाड़ी में बैठ कर गोवाना इसकी रिश्तेदारी है, ससुराल बताई जा रही है, उड़ाए जान लग रहा था। रास्ते में भीड़ सी लग रही थी भाई, एक क्रॉसिंग वगैरह होगी, लाइट रेड लाइट के ऊपर इसने डाटी गाड़ी, गांव का गोर भाई इसने डाटी तो गलता आ गया। सुरजीत हाथ में पिस्तौल ले रहा, खिड़की खोल ली इसकी, जिस सीट पे बैठा था भाई खिड़की खोल कर इसको अड़ूसाम लगा दी। अड़ूसाम लगाती है तो भाई देख कोई भी मानस हो एक बार नियत था और को पिस्तौल लगा देख वह बह तो है, कदे दिमाग खराब हुआ आग लगा कि सोच क्या और चला दे, पुरान हो कंडक्टर सीट का नहीं, यो गैर पर का कप देगा हिमाचल जनो तो भाई बॉर्डर कूद गया हो, सड़ दे कंडक्टर सीट पर आगे बैठ गया, ड्राइवर सीट के ऊपर आगे बैठ गया। सुरजीत हाथ में पिस्तौल ले रहा था, पुरान होती है 2-4 लड़दू और पाछा टंग लिए पाछली सीटा के ऊपर, गाड़ी फुल भर गई। बोले चालन दे भाई, भीड़ बैठ थी साधना की वाटती है, पास में एक फार्म हाउस है उसकी तरफ गोदीन ने मतलब अपहरण कर लिया। अरे भी इसने ब्लैक बोर्ड पर समझाने ले जाने लाग रहे थे एक फार्म हाउस पे। तो भाई ब्रेक कर आया, रास्ते में ब्रेक कर पाते हैं सरपंच ने खोली खिड़की और डाक मार दी। वह कुर्ता क्यों कर लकड़ाइया तो कहा भाई चलती है कुर्ता लकड़ गया, मेरा माड़ा चैन भी पहन रहा था सोना की, गुट्ठी भी थी वह भी लकड़ गई, लेकिन कुर्ता हो सका है उन रास्ता में कटवा लिया हो जाकर चलते रहे लत्ते काट डाएंगे। और क्या मतलब गुंडागर्दी या बदमाशी वाली फील थी कि कुर्ता गया लकड़, ये मान ली पकड़ा भी होगा भाजता है, पकड़ा है तो हो सका है भाई उस टाइम पर इसका कुर्ता लकड़ गया, ऊपर शर्ट लकड़ गई, उस टाइम पर बनस गया कहानी। खेत खाता में का भाई अड्डा खुड्डी बाज जाए ना काकर पड़ी बुंडी आज दिन नहीं बाज जाओगा, जब न्यू लाग पूरा तो जी नहीं बच रही है। और आज थे गया तो भाई क्या कांड बना गया तो आदमी ने कह रहे 10 फुट डोले के ऊपर की कूद जा भी सी चीज़ हो। तो वह खेता में आकर धूल उठती पट और ये पूछ गया गांव ले लिया इसने किशन की हेड़। अब गांव थे उल्ले, गांव में तो कोई ना कोई मानस बचा भी लेगा, गांव में बढ़ती हैं वह उल्टे हो लिए जिसके गैर लग रहे थे 1-2 आदमी और थे वह शायद, और गांव के भीतर थे भी इसका गैल गल आए तो मुड़ मुड़िए नहीं देखा था। आगा की वीडियो हमने थरती बताइए थी कि डालियो गांव का मौजूद आदमी होकर गलियां में 5-6 जनों कुत्ते गल लाग रहे हैं, नू भाजता जार पाछन देखता था, भाजता जार पाछन देखता था। फिर इसने बताई मेरे घर यह कहानी होगी, या बताई है इसने खुद ने। कहानी दूसरी डाल की भी हो सके इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो, या फिर हर गांव देहात में बना कर वह बात आओ है ईब। सरपंच गांव ने हिमाचल बना दिया, लेकिन जिस गैल इसकी खुंदस थी बरोड़ा मचा हो सका है वह दूसरी पार्टी की हों, उनने इसकी वोट ना गिरी हों और यो सरपंच बनती हैं भाई जितने भी दाब रहे हैं पंचायती जमीन उन सब की कटवाऊँगा और सबसे पहले थमा जाओ। तो हो सका है गाँव में नहीं कहानी होया करे भाई क्रॉस कर जिन दाब रखी है ज़मीन पंचायती, कई तो इसे नंगड़ है मंदिर जोड़ की ज़मीन भी दाबी बैठे हैं, तुमने बेरा बूढ़े कह थे मंदिर जोड़ की ज़मीन दाब रहे उनका कदती बसता आया, उनका बसा भी बोले। तो हो सका है इसने कोशिश करी हो या फिर कोई निर्देश या फिर नोटिसबाजी चल रही हो, पंचायती ज़मीन पर इसने खुद ने बताई है
जो सुरजीत वाला मामला है, कई मानस दाब रखी है और पंचायती जमीन सरकारी स्कूल का सारा 8 एकड़ जमीन है, 8 किले थोड़ी ना होती, पूरा जगह भी बना रखी है और बात फूटनी भी थी। तो हो सका है जो इन कब्जा कर रखा है सुरजीत आर ने, सबसे पहले जेसीबी लेके उससे का फुटन की बारी आ रही हो। तो ये न्यूचन मान गया होगा सबसे पहले मारी के फुट फोड़नी है तो और किसा की फोड़ न्यू सोच गया अब हमने तो इसकी पर्ची ना गिरी, मारा गल सबसे पहले खुंदस काटा है, हो जाए कि नहीं हो जाए। गांव लेवल पर सरपंच गांव में एक न बना दे है, लेकिन जिनने वोट ना गिर रखी वह कई हो जाए इसे आदमी घनखरे तो आगा करा ढूंढा रहे, जिनने वोट ना गिर रखी समझदार आदमी में भी नहीं सोच रहे ठीक है भाई गांव राम ने बना दिया, ये काम करवा बनाया तो हम ठंडक मारेंगे, अपना काम करेंगे, अपना घर चलाएंगे। लेकिन कई से हैं उनका ऊँखा जमात है भाई हम क्यों नहीं बनाएगा, हमने हम बनावे हम ना बनावे तो कि मैं कराएं, यो बना दिया तो इसने भी ना करने दिया। RTI लगाओगे, रानी भड़क करेंगे, सरपंच छोटा हा काम करने का लागे उससे हम तागा तोड़ने लगेंगे। तो ये केस भी हो सका है कि सुरजीत इसका वोटर सपोर्टर ना रहे आओ और इसने वो पंचायती किला खाली कराने का उससे ही शुरुआत कर दी हो, या तीसरा ये भी हो सके इसकी कोई पर्सनल उनका गल खुंदक हो। लेकिन जो इसने स्टेटमेंट बताई है आग भाई पंचायती में कब्जा है, मैंने धमकी दे था, धमकी तय मन दाबने की कोशिश कर रहे थे, रजिस्ट्री करवा थे, लेकिन 8 किले है गवर्नमेंट ने उनका बेरा है वह छुड़वानी पड़ेगी आज नहीं तो तड़का। पहल की सरकार में और ईब की सरकार में मैं यो अंतर बताऊं, दड़ादड़ लोगों के घर पाटन लाग रहे हैं, कौन से गांव में देख ले। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, इससे पहले सरकार बनी उस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था प्रशासन अवैध कब्जा छुड़ाने में, लेकिन ईब सीधे निर्देश दे रखे हैं अगर ग्राम पंचायत लक्की दे दे और ऊपर ताऊ भी ही पत्राचार भाई छुड़वाओ जितनी भी जमीन है, इसका के इस्तेमाल हो रहा है वह बताओ, खाली पड़ी है तो भाई इसकी बोली लगाओ तुम और बोली लगा के जमा करो, ग्राम पंचायत के विकास में पैसे लागेंगे। हर डाल की जमीन है उसका कमेंट क्या फायदा उठाओ, रन्नी जमीन है न्यू लोग घेरन लाग रहे हैं उस तक कब्जा छुड़वाओ। तो ईब लोग का दर्द माचन लग गया जब यह कब्जा छुड़वाने लग गया। तो पहल के टाइम पर समय ऐसा था भाई जिसकी जमीन कुछ किले सरकारी जमीन का सारा लग गया वो काटा बना कब्जा करा बना छोड़ा है कौन, एक खुड काटेगा 2-3 कदे थी काटता बाजे तीसरे आदमी है किला 1.5-2 किले कब्जे कर रखे हैं, एक खुड काट कर कई साल तक हर बोन लाग रहे हैं। तो ईब व छुड़वाने की कोशिश जब गवर्नमेंट करे है सरपंच का थ्रू पत्राचार तो होएगा, तो वह खुंदस व सरपंच में काटने की कोशिश करे नु कहे भाई मामा क्यों। तो सरपंच जितने भी हैं उनका एक कर्तव्य तो देखो ये जरूर बना है कि अगर आप पंचायती जमीन छुड़वाने लग गया तो कब्जा न्यू को एक का मानस कर ही जाएगा, न्यू नहीं होना चाहिए भाई एक का कब्जा छुड़वा दिया जो इसका वोटर सपोर्टर है उसका कब्जा छुड़वाया कोने, ये काम तो है फिर गलत, क्योंकि सरपंच उनका भी है जिनने वोट ना दिया, सरपंच उनका भी है जिनने वोट दी। तो इसमें भेद अगर कोई करा है कि बहू का वोटर सपोर्टर है वह तो करे ऐस वह नहीं कब्जादारी बने रहे, उनका क्या बगड़ा कौन है, और जिनने वोट ना गिरे उन्हें चुन कर जितना सरकारी की जमीन पुनः कब्जा करा के वह छुड़वा दी। यह बात बिल्कुल सरपंच की भी गलत है, लेकिन सरपंच एक साथ सब ने लेके चल रहा है भाई वोटर हो चाहे ना हो कब्जा कर रहा है तो छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद भी कुछ बात हिमाचल है जी डलिया हिमाचल बता है मेरा गल न्यू बनी है, तो या अकेला सरपंच की बेइज्जती नहीं उस गांव की भी बेइज्जती है। कोई गांव का सरपंच कुर्ता काट रखा है उसका कुर्ता फेंक आया पाड़ दिया घायल हो लिया उसका खेता माँ का भाज का गांव ने थी वो है और गाड़ा माँ का जो कुतड़े गैल लाग रहे हैं बूंदी डाल काकर पाड़ रहा है घर न जाकर कुआड़ बंद करके घर का बेचारा बैठ गया जाके एक भाई ईद तो शायद बुरा बच जाए, लेकिन बात जब लकड़ का आई कब्जे की बात लकड़ का आई तो इस गांव राम ने सोच विचार लेना चाहिए जितने भी मानस हैं। आजकल भाईचारा तो कितना रहा है घट रहा है गुटबाजी लगभग गाँव में हो रही है। अगर सब नए न लेकर पंचायती की जमीन के ऊपर जिसका कब्जा है सबका छुड़वा हो तो गांव ने सहयोग करना चाहिए। हो सका है भाई पहला जमाना था कई मानस मकड़ भी हो है कई न्यू है हम देख लें केस होता है सरपंच का वह
कई से मानस भी हो है सरपंच नहीं हंगा दिखा रही ऊपर लेवल पर बात जाए पाचा फिर वह भी बयान दे कर दिया करें। कई डाल के मानस हो है सरपंच बन गया तो सारा गांव राम का हर मानस का कर्तव्य है भाई जो भी वो काम करवाओ है इसने करवाण दे। इलेक्शन में कितना खर्चा हो है और कौन करवाओ है अंदाजा लाया था हमने कभी। छक्के तो भाई दारू बेटे है, छक्के नशा बेटे है, छक्के पिज्जा बर्गर चाउमीन पता नहीं के हर खाने की चीज़ बेटा है। और सरपंच जो कैंडिडेट है कई दिन पहले फ्री सेवा गांव में देने लग जाए गांव वाला गबड़ दे चूस जाए हमने। तो सरपंच जो रुपया लाओगा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कानून के मोर के सरपंच रुपया लाओगा तो रुपया वो पूरे करेगा कि ना करेगा मैंने बताओ। सरपंच इलेक्शन में दारू पिया अगर थम पियोगे छक्के तो वो सरपंच ठेका ने क्यों गांव में दिठवा होगा। वो सरपंच नशान रोकने की कोशिश क्यों करेगा गांव में जिसने इलेक्शन में छक्की दारू पिया रखी है। ना दारू पियानिया आदमी अगर खड़ा हो है तो उसकी पर्ची आ जाती है गांव में ने बता दी। बट रेयर केसेस तो हर जगह हैं। तो की डाल हम एक्सपेक्ट कर सको हो कि भाई नया चेहरा आवे कुछ बड़ा करें अलग करें और बदलाव हो भाई इससे डाल के केस फिर आने स्वाभाविक हो जाए। न्यू करने वाले आदमी कम में चोर लग गया रहे मैंने कोई गांव राम का साजला काम होने लग रहा है तो सब इच्छा दें हाँ भाई ठीक सब आज दिया नया जमीन बरत ली इस जमीन पर भी कोई प्रोजेक्ट सरकारी लगेगा गांव का भला होगा या फिर यह काम आओगी अड़े के पैसे ग्राम पंचायत का गांव का विकास में काम आओगे तो हम इसने स्वेच्छा छोड़ा। हाँ ई डाल के मानस बहुत कम है सीधे अपने ऊपर ले जाएंगे कि मारा गैल खुंदस काटा है भाई बड़ा दिल करो न मन तो इसे मानस भी देखे उनकी जमीन आ जाए भाई सरकारी उसमें टप दे फोड़ ली किसान बताऊँ भी कौन। दूसरी तो सरपंच ने कहने की जरूरत ना पड़े या फिर लागबाजी जरूरत छोड़े पर कोई कोई आदमी साओ है सब ने जिनने उस सरपंच की वोट ना घेरी सारा इकट्ठा कर लेंगे आओ नहीं यार ये तो घना हंगा दिखाने लग गया ना 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 गलत सो तो उसते तावड़ा है थमने मौका मिलने लग रहा ठीक करने का उसते कौन हट जाओ। आज का दिन थमने मौका मिल रहा है तो इसने बुरा मत ना मानो। आगे आने वाली पीढ़ी अगर थारा घर है बड़ाई है ज़मीन है थोड़ी बहुत इन्ने नुन्ने भी है या हमने कब्जा रखी है तो आगे आने वाली पीढ़ी में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईब कब्जा करके हम उस पर बना लोगे अग पाड़ते तोड़ते अंडोगे और थारा माहौल जिस घर में ऐसा है कब्जा करने का है तो बालक भी वही डाल के मन के बनेंगे फिर ई डाल के घटनाक्रम के में अनहोनी हो जाया करे या फिर बड़ा नुकसान आर्थिक रूप तो हो जाए। कोई अकड़ में तो घर बना लेगा प्लाट खींच लेगा डोली खींच लेगा कमरे बना देगा फिर वह फोटेंगे प्रशासन आओगा जेसीबी लेकर पुलिस प्रशासन वाले आओगे फिर फालतू नुकसान होगा। अड़ जनता है सुलझेड़ा बढ़िया हुआ। तो मैंने एकदम कमेंट करके बताइए हिमाचल के साथ या कबड्डी जो खेली है गांव के आदमियों ने या किसी कार्य जैसा स्टेटमेंट हिमाचल दे उसी है तो या बेइज्जती है उस गांव की। सरपंच सबका है उस गांव का है वोट दियो चिना दियो। और गांव की पॉलिटिक्स में सरपंच की रैली काटो सार्वजनिक तौर पर तो गांव की था पाव है कि इस गांव के आदमी सैंकी से तो एक दूसरा इज्जत करोगे बाहर ना न्यू दिखाएगा भाई थम एकजुटता दे रहो हो और गांव का हर काम में आगे की तरफ सहयोग दे हो तो वो परिवार की एकजुटता दर्शाव है थारी एक दूसरा की बढ़िया समझ न दिखाओ है। लेकिन ई डाल के काम हो रहे हैं जिड़े हिमाचल दावा कर रहे हैं तो तुम खुद भेद दे रहे हो अपने घर का थारे घर में सौदा से कि अंग्रेजा वाला कार हो जाओ ये तो आपस में लड़ा फिर कोई हो आके फिर राजनीतिक पार्टी वाले आते तुम के आस लगाओगे कि वो थारे भाईचारे बनाओगे। ये डाल की पार और रार थारे बीच में घेर गए थारे ऊपर राज करेंगे ईसा के संग कोई और राज कराया करे फिर क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइए इस केस के ऊपर। नमस्कार।